सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने कुछ नाकाम ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा देखा और जो कल वो एक मुहावरा है बड़ा मशहूर कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। और ये गिलास तोड़ते तो और बात थी, लेकिन कल इन्होंने जिस तरह से कानून को तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह से इन्होंने कल गुंडागर्दी और बदमाशी करने की कोशिश की, उसके ऊपर जो बजाय शर्मिंदगी के अभी भी इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी जस्टिफिकेशंस निकाल रहे हैं। ये पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वो पुलिस वाले हैं, 25 के करीब पुलिस अफसरान जो है वो उसमें ज़ख्मी हैं। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि कल जो गंडापुर की निजी मलेशिया आई थी, उनके पास गुलेलें थी और उन गुलेलों के अंदर उन्होंने कांच के टुकड़े, जो बोतलें होती हैं कांच की, वो तोड़ के उसके टुकड़े गुलेलों में डालकर पुलिस वालों को मारे। उसके साथ इनके पास असलहा मौजूद था और शुक्र यह है कि असलहा जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना अल्लाह जाने जो है वो क्या हो जाता। अब गंडापुर साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 7 घंटे तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई मोटरवे पर सफ़र करते रहे। उनके जो लोग हैं, जो उनके कारकुनान हैं, वो बाहर गाड़ियों के साथ बेचारे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के साथ जो है वो उनको रोका जा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। गंडापुर और उसकी पूरी लीडरशिप कहीं पर आपको कारकुनों के साथ नज़र नहीं आई। और ये बेचारे कारकुन जो हैं ये सिर्फ मारे खाने के लिए और जो है वो जलीलो ख्वार होने के लिए हैं। कल उमर अयूब साहब जो है उनको आपने माशाल्लाह देखा, एनके लगा के वो बड़ा अच्छा तरीके से जो है वीडियो फिल्म जो है वो बंद करते रहे। उसके साथ असद कैसर साहब मैंने सुना है कि लंदन तशरीफ़ ले गए हुए हैं। शहरयार अफरीदी साहब जो है, कासिम सूरी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सारे जो है वो कल ट्विटर पे इनकलाब ला रहे थे और धड़ाधड़ मतलब बहादुरी की ट्वीटें हो रही थी और जो है वो इनको इनकलाब जो है वो ट्विटर के ऊपर लेके आना था। 2-3 चीज़ें मैं बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बलूचिस्तान के अंदर जो एक कल बहुत तकलीफ़ दह वाक़या हुआ है, पंजाबी फिर से 7 मज़दूर जो हैं उनको शहीद किया गया है। मैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं इसके ऊपर बहुत अफसुर्दगी और तकलीफ़ का इजहार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत बलूचिस्तान से ये मुतालबा भी करना चाहती हूँ और ये पूछना भी चाहती हूँ कि कब तक इस तरह से जो पंजाबी हैं उनका खून बहता रहेगा बलूचिस्तान के अंदर। पंजाबियों का खून इतना सस्ता नहीं है और ये पंजाबी और बलोची की बात भी नहीं है, लेकिन जो मज़दूर बलूचिस्तान में काम करते हैं, हमारे पास पंजाब में हर एक कौमियत का लोग है, हर एक सूबे से लोग आते हैं और पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की तरह हाथ फैला के उनका हमेशा इस्तकबाल भी किया है, सिक्योरिटी भी दी है, उनका ख्याल भी रखा है। सो ये बलूचिस्तान के जो मज़दूर हैं और ये जो दहशत गर्दी है इसमें बहुत इजाफ़ा हो रहा है ख़ास तौर पर। और ये 2 जो सूबे हैं उनको और उनके लोगों को जो है उनके बीच में ये रखना पैदा करने की एक कोशिश है, जिसको हमें मिलकर जो है वो नाकाम बनाना होगा। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों होगा? सवाल ये है कि कल जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए, इसका एक तो मतलब बड़ा लाउड एंड क्लियर है, वो यह है कि पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरीम नवाज शरीफ सीएम पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। आपको इजाज़त मिली पहले कि आप काना में जलसा करें, आपने उस वक़्त भी बदतमीज़ी की, आपने उस वक़्त भी कानून को हाथ में लिया, आपने उस वक़्त भी जो है वो गुंडागर्दी की। उसके बाद अब 144 के बावजूद आपको जो है आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे जो है वो लाओ लक्ष्य के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ,
और उसका बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। मैं ये बात बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो बताना चाहती हूँ कि पंजाब में एक कानून एग्जिस्ट करता है, पंजाब में एक चीफ़ मिनिस्टर मौजूद है जो अपने सूबे की और अपने सूबे के लोगों की हिफाजत करना जानती हैं। सो जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर ये बात है कि कल या आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। तो वो जो क्रेनें आप लेके आते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वो जो 1122 की गाड़ियाँ अव्वल तो हैं ही 7-8, वो भी आप जो है वो आपने खर्च करनी होती हैं, तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। आपके खैबर पख्तूनख्वा में मेरा सवाल है, अली अमीन गंडापुर का कल रात को फिर एक जो है वो खम्बा नोचे वाला जो है वो बात मुहावरा था कि वो एक बयान आया जिसके ऊपर वो बहुत एक डेस्परेशन थी, एक जो है वो शर्मिंदगी थी। ज़ाहिर है इनके लोगों ने इनको बहुत लान तान भी की। इसको गंडापुर तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, पूरे वाक़े के अंदर जो है वो गंडापुर गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिर वर्कर्स ने कहा कि बाहर निकलो भाई, हम जो है वो बाहर खड़े हैं और तुम अंदर बैठे हुए, और उसके बाद उसने गाड़ियाँ वापस मोड़ ली। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने गोलियाँ वोलियाँ चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब मतलब वो अपनी अपनी हरकतों पे गौर करें। हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ये गोलियाँ वोलियाँ आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, ये आपके वहाँ तालिबान दंदना रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब दो वाक़यात हैं जो कल के हैं, जो मैं आपके जो है वो कल एक डेड बॉडी मिली है एक DSP के बेटे की DI खान के अंदर से, और वो DSP का बेटा जो है उसको अगवा करके जो है वो ले जाया गया, और उसके बाद उसकी बेचारे की लाश जो है वो DI खान में ख़ुद जो इसका अपना इलाका है चीफ़ मिनिस्टर का, वहाँ से ये डेड बॉडी मिली है। उसके बाद मूसा खेल के अंदर जो है वो भी TTP के जो 20 से 30 टेररिस्ट है उनकी जो है वो कुछ एक्टिविटी मिली है जिसके ऊपर उन्होंने 7 दर्जन जो है वो आग लगाई है। कुछ कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन अप्रोच रोड्स हैं ऑयल की, उनको भी जो है नुकसान पहुँचाया। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर की हुकूमत में हो रहा है। और दूसरी तरफ ये आप अगर खिदमत आपको नहीं करनी आती, आप नालायक हैं, सीख ही लो। आप मुझे बताएं कभी आपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई इजलास होते देखा है? कभी आपको कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई आपने रिपोर्ट देखी हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ इतने बुरे हालात हैं अमन व अमान के, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर ने कोई मीटिंग की हो? हमारे यहाँ ये आलम है कि चीफ़ मिनिस्टर की जो है वो 7-7, 8-8 मीटिंग्स होती हैं एक दिन के अंदर। हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी खबर को भेजें, कौन सी को रोक लें, क्योंकि 7-8 खबरें जो है एक वक्त में चलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन वो अब फिर हमें 2-2, 3 खबरें जो है वो जोड़ के भेजनी पड़ती हैं। काम हो रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना काम हो रहा है, ना नज़र आ रहा है, ना किसी को परवाह है कि वहाँ पर जो है वो सरकारी वसाइल को आग लगाई जा रही है। अब ये जो वाक़यात मैंने आपको 2 बताए हैं ये बहुत अलार्मिंग होने चाहिए। अगर कोई मरियम नवाज़ जैसी चीफ़ मिनिस्टर हो जो वाकई आवाम की खिदमत करने के लिए और उनके हालात बदलने के लिए आई हो। अब ये एक वज़ीर आला हाउस और गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके लिए 69 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है उनके अखराजात में, ये रिपोर्टेड खबर है। और इसके लिए जो है वो मुजम्मल असलम, उनको भी बड़ा शौक़ है, वो कराची से वहाँ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सवाबदीदी और खुफिया फ़ंड में इजाफा गैर मुतवक्का सिक्योरिटी या डिज़ास्टर सूरत हाल के लिए है। डिज़ास्टर भी मौजूद है KPK के अंदर, गैर मुतवक्का सूरत हाल भी है, लेकिन वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल के लिए कुछ कर सके। और 69 करोड़ का इजाफा जो है वो उनके फ़ंड्स में हुआ है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो कर्ज़ है उसमें 101 अरब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, और इनके वाजिबुल अदा कर्ज़ का हुजम जो है वो 632 अरब है। ये पूरी चार्जशीट है खैबर पख्तूनख्वा के CM के लिए। अगर उसको थोड़ी सी शर्म हो, अगर उसको सस्ते किस्म की अदाकारी और नकली मौला जट बनने से फुर्सत मिले, तो उसको पता चले कि ये क्या हो रहा है। माली बहरान के बायस 25 यूनिवर्सिटियों की तादाद कम करके 12 लाने पर गौर। यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही हैं,
आईटी यूनिवर्सिटी एक सर्टिफाइड बन रही है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो रही है पंजाब के बच्चों के लिए, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 25 से कम करके 12 यूनिवर्सिटियाँ करनी है। असातिज़ा की 30,727 असामियाँ खाली हैं। कितनी खाली हैं? 30,727, और 543 स्कूल गैर फाल हैं। गैर फाल स्कूलों का मतलब समझते हैं आप, कि वहाँ पर ना स्कूल के अंदर स्कूल मौजूद है, ना वहाँ बच्चे हैं, ना वहाँ असातिज़ा हैं। यहाँ पंजाब में बच्चों को मील दिए जा रहे हैं, उनको और उस मील प्रोग्राम पे भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते खुद। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, यहाँ पर नई भर्तियाँ हो रही हैं, नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, और आलम यह है कि और दूसरी तरफ जो है वो वज़ीरों और बशीरों की मुराबात जो है, मुराद के अंदर भी इजाफा हुआ है जी। उसके बाद ये जो गंडापुर ने इनकलाब लाने की एक जो कोशिश की है, और जो उसने एक जाली किस्म का कल वीडियो बयान जारी किया है, इसके लिए इनकी अपनी पार्टी जो है वो काफ़ी है। कल शेख वकास अकरम जो इनकी पार्टी के नए नए जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं, वो और बैरिस्टर सैफ, इन दोनों ने जो है वो हमारे केस को एंडोर्स किया है। और मेरा केस ये है, जो मैं पंजाब की आवाम की तहे दिल से चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि पंजाब ने इनके हर एक इवेंट पे इनको रिजेक्ट किया है। इनको कल जो है पूरे पंजाब के अंदर से कहीं पर आपको पिंडी के लिए कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, और जो गंडापुर और उसके शरपसंदों का जो है वो इंतज़ार होता रहा। कल शेख वकास अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा, उसने कहा गंडापुर जो है वो उनको आना चाहिए था, जो है उनको वापस नहीं जाना चाहिए था, वर्करों के हौसले पस्त हुए। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब जो अल्लाह के फजल से रहते पेशावर के बंकर में है, किसी में बाहर नहीं निकलते। मवेशी मंडी संजगानी में भेजना हो, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर अकेला जाएगा। काना की मवेशी मंडी में जाना हो, वहाँ भी विजिट करने के लिए गंडापुर जाता है। बैरिस्टर साहब सेफ रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। कल भी अल्लाह जाने वो बैठ के कहीं से जो है वो बयानात दे रहे थे, तो बैरिस्टर सैफ ने जो है वो बहुत शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब से कल कोई नहीं निकला, और यही मेरा केस है कि पंजाब के लोग अपने जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश हैं। उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, उनकी रोटी की कीमत में कमी आई है, उनकी सफाई गली मोहल्लों की सफाई शुरू हो गई है, उनके बच्चों को लैपटॉप्स मिलने जा रहे हैं, वज़ाइफ मिलने जा रहे हैं, उनके लिए नए स्कूल बन रहे हैं, उनके लिए नए अस्पताल बन रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल उनके गली मोहल्लों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं। सो पंजाब के लोग इस फितना परवरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये बात उन्होंने 3 दफ़ा जो है वो करके दिखाई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक मोहर है कि 6 महीने के अंदर अगर कुछ लोग थे भी पंजाब के अंदर जिन्होंने इस फितना पार्टी को वोट डाला भी था, वो भी अब इस फितना परवरी के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है, और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को रिट मनवानी भी आती है और कायम करनी भी आती है। दूसरी बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलीमा खान साहिबा, कल उनका एक जो है वो क्लिप मैंने देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने जज साहब से कहा कि हमें प्रोटेस्ट में जाना है, और जज साहब ने उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो भिजवा दिया प्रोटेस्ट के अंदर। पहले तो हैरत यह है कि जज साहब को ये मालूम नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, दफ़ा 144 लगी हुई है, और उसके अंदर जो है वो इनको बाकायदा तौर पर जो पूरा फैसिलिटेट करना। फिर आप मुझे पूछते हैं कि जी आप कहती हैं कि इनके सहूलतकार हैं, सहूलतकार मतलब आपको नज़र आ जाते हैं। अब मेरी आखिरी मेरा सवाल और मेरी गुजारिश होगी अपनी उन अदालतों से, अपने उन जजेस कराम से, अपनी उन मीडिया के चंद जो बेचारे मजबूर हैं डॉलरों के हाथों, उनकी तो लिए तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन
मीडिया के जो है हमारे लोग जो बाशऊर लोग हैं, और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के वो अवाम जिनके ऊपर ये करोड़ों रुपया कल जो फूंक के गए हैं सड़कों के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब, ये करोड़ों रुपया क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं पूछेंगे गिरबान पकड़ के इनसे कि पंजाब जैसी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकती? एयर एम्बुलेंस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं आ सकती? ये जो हम आज भी दरिया पार करते हैं, डोलियों के ऊपर आधे गिर जाते हैं, दरियाओं के अंदर आधे बच जाते हैं, बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए जो है वो पहाड़ उसके पत्थरों के ऊपर जो है पैर रख रख के जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर बच्चियों को जो है वो बसें फराहम कर रही हैं, उनके लिए स्कूटीज़ दे रही हैं कि ये बच्चियाँ अपने अपने ऐसी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए। और फिर ये जो तमाम लोग बुनियादी हकूक़ का वावेला करके, या जो लोग इनको जो है वो जमहूरियत का जो है वो एक ढिंढोरा पीट के इनको दहशतगर्दी करने का एक मौका फराहम करते हैं, ये तस्वीरें हैं इनके लिए। ये तस्वीरें उन सब की आंखें खोलने के लिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हर दफ़ा ये आप 2014 से शुरू करें, जब ये जो है वो धरना लेके आए थे, जब इन्होंने इस्मत जुनेजो साहब जो DSP थे उनको ईंटें मार मार के ज़ख्मी कर दिया था, जब इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उसके बाद से आज तक 9 मई समेत जब जब ये बाहर निकलते हैं ये सिर्फ फितना गर्दी करते हैं, ये सिर्फ मुल्क के हालात ख़राब करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब से 2 हफ्ते के बाद जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, उसको सबोटाज करने की कोशिश है। ये जो फितना गर्दी है, IMF को आपने ख़त लिखा, IMF ने आपकी साजिशें जो है वो तस्लीम नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो पहली किस्त भी मिल गई। और अभी आप वज़ीर ख़जाना को सुन रहे थे, जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी आ रही है, लोगों की ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं आने देती है? ये फितना पार्टी आम आदमी की तकालीफ को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? ये क्यों जो पंजाब में तरक्की हो रही है उससे जलते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि PTI और ये फितना जमात पंजाब में होने वाली तरक्की और वफाक में जो मेहनत हो रही है मईशत को बेहतर करने के लिए, उससे जलते हैं, और उसको डिट्रैक करने की जो साजिशें पहले करते रहे हैं, कभी खत लिखवाओ, कभी मुजाहरे करो, कभी जो है वो प्लांटेड जो सुसराइल के रिलेटेड जो कांग्रेसमैन हैं उनको साथ मिला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस लाओ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें करो, ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं दे सकते आम आदमी को रिलीफ, और अगर नहीं दे सकते नालायकों सीख ही लो, मरियम नवाज से सीख ही लो, सीखने में कोई बुराई नहीं होती, नकल करनी नहीं चाहिए अगर ख़ुद के पास अकल ना हो तो। और ये मैं आपको बता दूँ, ये आपकी गोलियाँ चलाने का शौक़ ही रहेगा। आपको 3 दफ़ा पसपा होकर वापस जो है वो पहले भी जाना पड़ा है, अब भी आपको वापस जाना पड़ेगा, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। पंजाब के लोग जिनको आज सहूलियात मिल रही हैं, हमारी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की और खैबर पख्तूनख्वा को खुद अपने चीफ मिनिस्टर का गिरबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमको भी मैंडेट दिया हमने, चले मेरा एक इत्तफाक नहीं है उस मैंडेट के ऊपर, लेकिन मिला तो उतनी मेहनत तुम क्यों नहीं कर सकते जितनी मेहनत मरियम नवाज करती है? मरियम नवाज 8-8 घंटे की मीटिंग करती है बैठकर, और अपने लिए उन्होंने पंजाब के 1 साल के लिए 77 इनिशिएटिव जो है वो कायम किए हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, अपनी हिकमत अमली से अपने पंजाब को सिक्योर करके बैठी हैं। वो सिक्योरिटी के मामलात पर हर रोज़ तकरीबन उनको ब्रीफिंग भी दी जाती है, वो ख़ुद उसके ऊपर नज़र भी रखती हैं, डैशबोर्ड भी है उनके पास, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि महंगाई से लेकर अमन व अमान की सूरत हाल से लेकर जितने इनिशिएटिव्स जो है वो उन्होंने लिए हैं, उसकी पूरी की रोज़ उनके पास डिटेल जाती है। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकता? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये मरियम नवाज़ जो काम करती है वो हमारे लिए क्यों नहीं होता? हमारे बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं मिल सकते? हमारे बच्चों को स्कूटीज़ क्यों नहीं मिल सकती? हमारे बच्चे जो हैं वो पेट्रोल बम बनाने, चलाने और आंसू गैस जो है वो खाने के लिए लिखे। सो ये इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, मेरा पूरा ईमान है उसके ऊपर। लेकिन
मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि गंडापुर साहब अकल के नाखून लें। जो आपने कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी। और जो जो ये करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मैडम, आपने अभी बात की सहूलतकारी